नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज जो किस्सा मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो दिल्ली के अंकित की कहानी है। ये कहानी मैं उन्हीं के नज़रिए से सुनाऊंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम अंकित है और ये किस्सा 2009 की गर्मियों का है। उस टाइम पर हम छत पे सोते थे। उस रात हम 3 लोग सोए थे छत पे। सीढ़ियों के सामने ही हमने अपना बिस्तर लगाया हुआ था। सबसे पहले मैं सोया था, फिर मेरा बड़ा भाई और उसके बाद मेरे मामा जी सोए थे। वो रात बिल्कुल दूसरी रात की तरह ही एकदम नॉर्मल थी। मैं सीढ़ियों की तरफ करवट करके सोया हुआ था। अचानक मुझे ऐसा लगा कि मेरी आंखें खुली हुई हैं और सीढ़ियों से कोई काली परछाई धीरे धीरे मेरी तरफ आ रही है। मैं हिल भी नहीं पा रहा था उस टाइम पे, बस उसे देखे जा रहा था। वो परछाई धीरे धीरे मेरी तरफ आए जा रही थी और एकदम से मेरे पास आई और मुझे डरा दिया। मतलब आके ऐसे कि उसने चिल्लाया और मैं डर गया। फिर मेरी आंख खुली। जब मेरी आंख खुली तो मेरे रोंगटे खड़े थे और उसी टाइम मुझे बुखार भी हो गया। मैं ठंड से कांपने लगा, जबकि उस टाइम पे मई की गर्मियां चल रही थी। मैंने चादर ले रखा था और उसे भी पूरा ओढ़ लिया था। जब उसके बाद भी ठंड नहीं कम हुई तो मैं बगल में मेरा भाई लेटा हुआ था, मैं उससे चिपक गया। मेरा भाई को जब महसूस हुआ कि मेरा शरीर गर्म है तो उसने बोला कि जाके नीचे सो जा। फिर मैं उठा और नीचे जाके सो गया। सुबह उठा तो उस टाइम पे बुखार हो रहा था और सर में भी बहुत दर्द था। मेरी मम्मी मेरा सर अपनी गोद में लेकर दबा रही थी। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मेरी मम्मी जो है पूजा पाठ बहुत करती है और उनके ऊपर घर के देवता भी आते हैं। तो जब मेरी मम्मी सर दबा रही थी, उसके बाद मेरी मम्मी का व्यवहार बदल सा गया। बाल खुले हुए थे और फिर उन्होंने बोला, क्यों पकड़ रखा है तूने इसे?" उस टाइम पे मैं कंफ्यूज, ऐसा पूछ क्यों पूछ रही हैं? फिर दोबारा से उन्होंने पूछा कि क्यों परेशान कर रहा है इसे। इस टाइम तक दोस्तों मुझे पता तो चल गया था कि मम्मी के ऊपर देवता आ चुके हैं और वही मुझसे बात कर रहे हैं। लेकिन अजीब बात यह थी, मुझे तो नॉर्मल फीवर ही लग रहा था, लेकिन फिर भी उनकी आस्था के लिए मैंने कुछ नहीं बोला, बस सुनने लगा। फिर उन्होंने बोला कि रुक, और एक लौंग लाई और बोली कि ले, ये खा ले और चले जाए यहाँ से। मैंने वो बिना देरी किए खाई और लेट गए चुपचाप। फिर ऐसे ही लेटा रहा। थोड़ी देर के बाद आराम पड़ा, लेकिन अभी भी उस टाइम का आराम नहीं था। अभी भी थोड़ा बहुत बुखार था ये उस टाइम पे। उस दिन मैं स्कूल भी नहीं गया था। फिर दोपहर हो गई और अभी तक मेरा बुखार नहीं उतरा था। मैंने डॉक्टर से भी दवाई ले ली थी। फिर मम्मी ने बुलाया मुझे और बैठने को बोला। मैं बैठा उस टाइम पे। फिर दोबारा उनके अंदर देवता आए। वो बोलने लगे, क्या चाहिए तुझे? मैंने कुछ नहीं बोला। उसके बाद मम्मी ने एक लोटा पानी रखा और बोला कि पी ले इसे। मैंने बिना सोचे समझे वो पूरा का पूरा लोटा उठाया और पी गया एक ही सांस में। दोस्तों, आश्चर्य की बात यह थी कि मैं उस टाइम पे इतना पानी एक बार में नहीं पी पा सकता था। उस दिन मैंने एक लोटा पानी एक ही सांस में पी गया और बाद में एक लौंग फिर से दी और बोला कि ले ये खा ले और चले जाए यहाँ से। मैंने वो खाई। उसके बाद उन्होंने मुझे कसम दिलाई, गंगा मैया की, सरयू मैया की, कि इसके शरीर से चले जा। तो फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद कसम वसम खाने के बाद शाम तक मेरा बुखार ठीक हो गया। फिर शाम को मैंने मम्मी से पूछा कि क्या हुआ था। मम्मी ने मुझे बताया कि ये प्रेत था जो तुझे रात में लग गया था, और बताया कि बगल वाले घर की औरत टोना टोकटा करती है, इसी वजह से यहाँ पे आया था प्रेत। उसके बाद कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ।
तो दोस्तों ये कोई ऐसे तो कोई डरावनी कहानी नहीं थी, लेकिन फिर भी मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी, इसलिए मैंने आपको सुनाया। इसमें सवाल ये उठता है कि कैसे अंकित पूरा एक लोटा पानी पी गया, जबकि वो उस टाइम पे 16-17 साल का ही रहा होगा, और लौंग कैसे खा लिया, जबकि लौंग बहुत ही कड़वी होती है और बच्चे डिनाई करते हैं ऐसी चीज़ों खाने से। और रात में अंकित को ऐसे कैसे लगा कि आंख बंद करने के बाद भी उसे पूरी छत कैसे दिख रही थी। तो यही सारे सवाल है दोस्तों, जिनका जवाब नहीं मिला। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।